नमस्कार, स्पीड न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ छाया। और बढ़ते हैं खबरों की ओर स्पीड अंदाज में। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के घर सिक्योरिटी प्रोसेस रेड कर सकती है। पंजाब प्रांत की कॉर्पोरेट गवर्नमेंट के मुताबिक खान के जमान पार्क वाले घर में 40 आतंकी छुपे हैं। इन्हें सिक्योरिटी कोर्सेज के हवाले करने का अल्टीमेटम गुरुवार दोपहर 2 बजे खत्म हो गया था। इस बीच पुलिस अफसर ने कहा कि हमारी टीम ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। म्यांमार की मिलिट्री ने 2021 में तख्तापलट के बाद $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ के हथियार खरीदे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक्सपर्ट के मुताबिक ये खरीद म्यांमार के सेना ने उस पर लगी पाबंदियों के बावजूद की है। हथियार रूस, चीन और सिंगापुर की कंपनियों ने खरीदे हैं। चीन में एक महिला को सेना का अपमान करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शी नाम की महिला पर आरोप है कि उसने चीनी सेना पर किए गए मजाक को कॉमेडियन का समर्थन किया। दरअसल एक कॉमेडी शो के दौरान मशहूर चीनी कॉमेडियन हाओशी ने 2 कुत्तों के बिहेवियर की तुलना शी जिनपिंग के मिलिट्री स्लोगन से कर दी थी। कोलंबिया के अमेजन जंगल में प्लेन क्रैश के 18 दिन बाद 4 बच्चे जिंदा मिलने वाले खबर को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल कोलंबियन प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो का कहना है कि क्रैश के बाद लापता हुए बच्चे मिल गए हैं, लेकिन सर्च ऑपरेशन में जुटी सेना ने इसकी पुष्टि नहीं की है। मिलिट्री ऑफिसर्स का कहना है कि बच्चे उनकी कस्टडी में नहीं हैं। बांग्लादेश अब से भारतीय दूतावास के काफिले और टॉप डिप्लोमेट्स को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी कवर नहीं देगा। इस फैसले के घोषणा के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल मोमेन ने की है। मोमेन ने कहा कि हम अपने टैक्स पेयर्स के पैसे को डिप्लोमेट्स को अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए खर्च नहीं कर सकते। अब ट्विटर के ब्लू टिक वाले सब्सक्राइबर प्लेटफॉर्म पर 2 घंटे 8 GB का वीडियो अपलोड कर सकेंगे। ट्विटर के CEO एलन मस्क ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। पहले से यूजर्स प्लेटफॉर्म पर 1 घंटे 2 GB तक का वीडियो अपलोड कर सकते थे। भारतीय विदेश मंत्रालय के सामने नई दिल्ली में अफगानिस्तान के एम्बेसडर से जुड़ा एक अहम सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने इसी महीने कादिर शाह को भारत में चार्ज दी अफेयर्स यानी में एम्बेसी इंचार्ज अपॉइंट किया था। कश्मीर में होने वाली G20 मीटिंग को लेकर एक UN अफसर के कमेंट्स को भारत ने खारिज कर दिया है। इस अफसर ने घाटी में अल्पसंख्यकों के मुद्दों को लेकर चिंता जताई थी। UN में इंडियन मिशन ने इस आरोपों का जवाब दिया, कहा कि इस तरह के आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। भारत इन्हें खारिज करता है। इटली में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं सिविल प्रोटेक्शन मिनिस्टर नेलो मुसुमेसी ने कहा कि जितनी बारिश साल भर में होती है उसकी आधी तो पिछले 36 घंटे में हो गई है। इटली में साल भर में आमतौर पर 1000 मिलीमीटर बारिश होती है। अमेरिका के शहर फ्रेस्नो में कपूरथला के रहने वाले युवा डॉक्टर और उनके एडवोकेट पिता की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। युवा डॉक्टर पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने परिवार के साथ डिग्री मिलने की खुशी में पार्टी करने जा रहा था। इस सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि डॉक्टर की माता सड़क हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G7 समिट के लिए जापान के हिरोशिमा रवाना होंगे। मोदी यहां 21 मई तक रहेंगे। 66 साल तक यह पहला मौका है जब भारत का कोई प्रधानमंत्री जापान के हिरोशिमा शहर पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान, वापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की 6 दिनों की यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे 40 से अधिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे और 2 दर्जन से अधिक वैश्विक नेताओं से मुलाकात करेंगे। ये द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जज आज शपथ लेंगे। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और एडवोकेट KV विश्वनाथन नए जज के तौर पर शपथ लिए। यह प्रोग्राम आज सुबह 10:30 बजे हुआ। इसकी लॉन्च स्ट्रीमिंग भी की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने कूनो नेशनल पार्क में 2 माह के अंदर 3 अफ्रीकी चीतों की मौत पर हुए उन्हें राजस्थान शिफ्ट करने के पर विचार करने को कहा है। अदालत ने वन्यजीव विशेषज्ञ समिति को 15 दिन के अंदर चीता टास्क फोर्स को सुझाव देने के लिए निर्देश भी दिए हैं। केंद्र ने लॉ मिनिस्ट्री में बड़ी सर्जरी की। किरेन रिजिजू से यह मंत्रालय वापस ले लिया गया। रिजिजू की जगह अब अर्जुन राम मेघवाल लॉ मिनिस्टर होंगे। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया कि मेघवाल को स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को करेंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनी ये बिल्डिंग प्रधानमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पीएम मोदी से मुलाकात की और उन्हें नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित भी किया। दिल्ली शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल 5वीं चार्जशीट पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले 10 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई 19 मई तक टल गई थी। जांच एजेंसी ने 4 मई को कोर्ट में चौथी सप्लीमेंट्री दाखिल की, जिसमें ईडी के सिसोदिया को पहली बार आरोपी बनते हुए कहा गया। इस मामले में वे मुख्य साजिशकर्ता हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी की शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी और सीबीआई को उनसे पूछताछ की अनुमति के आदेश पर फिर से विचार करने की अर्जी खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने अभिषेक पर 25 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में द फिल्म केरला स्टोरी पर बैन के फैसले पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार से कहा कि फिल्म देखने वालों की सुरक्षा भी तय की जाए। कोर्ट ने कहा कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेशन देने के खिलाफ भी याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इन पर सुनवाई से पहले हम भी यह फिल्म देखना चाहेंगे। आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच करने वाले पूर्व एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपने बचाव में एक रिट दाखिल की है। इसके तहत उन्होंने चैट्स की कुछ कॉपी मुहैया कराई है। इन चैट्स में वे अपराधियों के साथ आर्यन खान केस के बारे में बातचीत कर रहे हैं। समीर के खिलाफ सीबीआई ने आरोप लगाया है कि वे अपने अधिकारियों को संज्ञान में लिए बिना इस केस की जांच कर रहे थे। 2008 के मुंबई आतंकी हमले के आरोपी पाकिस्तानी मूल के कनाडाई बिजनेसमैन तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। तहव्वुर अमेरिका की जेल में बंद हैं। लॉस एंजलिस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 16 मई के आदेश में कहा है कि जिन आरोपों को आधार बनाकर भारत को तहव्वुर के प्रत्यर्पण की मांग की है, उन्हें देखते हुए उनके प्रत्यर्पण की इजाजत दी जा सकती है। पंजाब के होशियारपुर ने मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने शिवसेना के 2 कार्यकर्ताओं पर गोली मारी। इस घटना में दोनों कार्यकर्ता बाल बाल बच गए। दरअसल तलवाड़ा में एक गैस एजेंसी के पास ही पहुंचे थे कि उन पर बदमाशों ने गोली चला दी। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र के जल्लीकट्टू खेल की परमिशन देने वाले कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। जस्टिस के.एम. जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोल, ऋषिकेश राय और सिटी रवि कुमार की 5 जजों की बेंच फैसला सुनाएगी। सीबीआई ने डिफेंस जर्नलिस्ट विवेक रघुवंशी और पूर्व नेवी कमांडर आशीष पाठक को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने दोनों को मंगलवार रात गिरफ्तार किया और बुधवार को स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों को 6 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। हरियाणा के हिसार में टीचर की पिटाई का अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक अंग्रेजी टीचर ने क्लास में स्टूडेंट को डांट दिया। इससे स्टूडेंट इतना नाराज हुआ कि उसे 3 दोस्तों से टीचर की पिटाई कर माफी मंगवाई। यही नहीं कि टीचर को जलील करने के लिए मारपीट का वीडियो भी बनवाया और उसका वीडियो भी वायरल करवा दिया। जिसके बाद मामले ने तुल पकड़ा तो पुलिस ने आरोपी छात्र को पकड़ लिया है। शाजापुर में मक्सी उज्जैन मार्ग पर रात करीब 3:30 बजे एक बस और ट्राले में आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मां बेटी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 15 से ज्यादा घायलों को उज्जैन ले जाया गया है। सब शादी समारोह में शामिल होने अहमदाबाद जा रहे थे।
बिहार के अरवल में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूल जा रहे 4 बच्चों और एक बुजुर्ग को कुचल दिया। इस दौरान 2 छात्रों की मौके पर मौत हो गई, वहीं 2 छात्रा और एक बुजुर्ग घायल हो गए हैं। घटना मुहंदिया थाना क्षेत्र के मारइला गांव की है, जहां NH 139 पर हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग चारों बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। घायलों का इलाज जारी है। घटना से गुस्साए लोग फिलहाल सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। फतेहपुर के जहानाबाद के चिल्ला मोड़ के पास तेज रफ्तार टैंकर ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के बाद टैंकर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। फिलहाल मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। अभी मरने वालों की शिनाख्त नहीं हुई है। एग्जाम में फेल होने पर स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से अजीबोगरीब बहाने बनाते हैं। हाल ही में एक लड़की ने परीक्षा में फेल होने पर अपने अपहरण की कहानी रच डाली। पुलिस और परिवार वालों ने खूब समझाया नचाया। आखिरकार जांच पड़ताल के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है। मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी आने के कारण इसमें सवार पैसेंजर्स को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो शेयर करके बताया कि विमान 2 घंटे से खड़ा है, एसी भी बंद है, हमें हाथों से हवा करनी पड़ रही है, प्लेन से उतरने भी नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली जा रहे इस प्लेन में करीब 400 पैसेंजर्स थे। बीजेपी कार्य समिति की बड़ी बैठक आज होने जा रही है। सभी सदस्यों मोर्चा अध्यक्षों को बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, सीएम शिवराज भी बैठक में शामिल होंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ गुवाहाटी और कर्नाटक दौरे पर रहेंगे और साथ ही आज मां कामाख्या के विशेष अनुष्ठान और पूजन में शामिल होंगे। इसके बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ 20 मई को कर्नाटक जाएंगे। वहीं कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे। एमपी बोर्ड 25 मई को 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी करेगा। इस परीक्षा में लगभग 9 लाख छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। बता दें कि 52 सेंटर्स पर बोर्ड परीक्षा की कॉपियां जांची गई। 12वीं में लगभग 8 लाख छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था। स्पीड न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। देख बेटा, नए स्कूल में तुझे जाना ही होगा। अच्छे स्कूल में तुझे नहीं पढ़ना क्या? मेरे पुराने स्कूल में सारे दोस्त छूट जाएंगे, फिर उसका क्या? मैं किसके साथ खेलूंगी? अरे तुम भी ना। आज मैं तुम्हें नए स्कूल दिखाने लेके जा रहा हूँ। एक बार तुम देख लो, फिर हम बात करेंगे। पापा आप कभी नहीं समझते हो। मेरे पिछले वाले स्कूल में सारे के सारे फ्रेंड्स छूट जाएंगे। सपनों को है पंख लगे, इस फुलवारी में रंग बिरंगी तितली आई है। बेहतर कल के सपनों ने शिक्षा के इस मंदिर में नई तस्वीर बनाई है। ये चंचल मन रोचक और मनोरंजन से पढ़ना चाहे, चलो थोड़ा सा बदल के हम तकनीक से हाथ मिलाएं।
मीनू, अरे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। स्कूल घूम रही थी, एडमिशन करवा दे। मेरे सपनों को है पंख लगे, अच्छा तुम्हारे फ्रेंड्स का क्या होगा? मैं उनको कल स्कूल दिखाने ले आऊंगी, वो तो पक्का से एडमिशन ले लेंगे। अच्छा, और उनके मम्मी पापा को मैं ले आऊंगा। मीनू की तरह 2 लाख से अधिक बच्चों को 279 स्वामी आत्मानंद स्कूलों में मिल रही है निःशुल्क और बेहतर शिक्षा। सबके लिए उच्च स्तरीय अंग्रेजी शिक्षा के खोले द्वार। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल। न्याय की नींव पर छत्तीसगढ़ सरकार के लिए जनहित है सर्वोपरि, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ है सभी का भरोसा भी। इसका एक और सबूत है छत्तीसगढ़ में 97% सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम के विकल्प का चुनाव करना। जब से नई पेंशन स्कीम आई तभी से छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी इसका विरोध कर रहे थे। कारण नई पेंशन स्कीम में न ही पूरी पेंशन के प्रावधान है, न ही परिवार पेंशन और महंगाई राहत की सुविधाएं हैं। वहीं पुरानी पेंशन स्कीम सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करती है। छत्तीसगढ़ की संवेदनशील सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की तकलीफ और भय को समझते हुए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला किया। पुराने पेंशन लागू करने से पूरे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों में एक अपार उत्साह का संचार हुआ है। इसी कड़ी में 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 के बीच सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारियों को पुरानी और नई पेंशन स्कीम में से किसी एक विकल्प को चुनने का मौका दिया गया। परिणाम में 97% कर्मचारियों ने नई पेंशन स्कीम को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ओल्ड पेंशन स्कीम का चुनाव मैंने इसलिए किया है ताकि मेरा परिवार मेरे साथ और मेरे बाद भी सुरक्षित रहे। छत्तीसगढ़ में है न्याय और भरोसे की सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और बढ़ते हैं खबरों की ओर। गोविंद मालू को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जहां मालू को बीजेपी प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मालू को बीजेपी प्रवक्ता नियुक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व मंत्री हरेंद्र बब्बू के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बाबूजी हमारे हरफन मौला नेता हैं, ये कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, अपने शब्द वापस भी ले सकते हैं। भोपाल में बयानबाजी का दौर अभी भी जारी है। कुछ नेता अपने ही बयान पर फंसते दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ नेता फंसते हुए बयान पर माफी मांग लेते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ पूर्व मंत्री हरेंद्र बब्बू के साथ भी हुआ। उन्होंने अपने हत्या वाले बयान पर माफी मांगते हुए कहा है कि मैंने जो कुछ भी कहा है सब गुस्से में कहा था। सीवन नदी में डूबने से 13 वर्षीय बालक की मौत हो गई है। मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। फिर बालक को नदी से बाहर निकाला गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले बालक की मृत्यु हो गई। विधानसभा चुनाव की दृष्टि से रणनीति पर बैठक बुलाई गई। इस बैठक में 2023 के चुनावी मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि वर्ष 2023-24 में अकादमिक सत्र के लिए 25 से मई से प्रवेश प्रारंभ होंगे, जिसकी प्रवेश प्रक्रिया में एक मुख्य चरण और 3 CLC राउंड होंगे, जहां विद्यार्थियों को अपने दस्तावेज के सत्यापन के लिए महाविद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है।
कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा 20 जून वाली आग अब भिंड में दिखाई दे रही है। आप कार्यकर्ताओं ने परेड चौराहे पर कृषि मंत्री कमल पटेल का पुतला दहन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा गुंडागर्दी करती है। यदि कृषि मंत्री 20 जून पर कर रही बातों पर माफी नहीं मांगेंगे तो धरना प्रदर्शन और पुतला दहन जारी रहेगा। राजधानी भोपाल में कृषि मंत्री कमल पटेल पर आप कार्यकर्ता नाराज नजर आ रहे हैं। बता दें कि कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कुछ दिन पहले जाट सम्मेलन के आयोजन में आपके 20 जून पहुंचे थे, जहां मंत्री कमल पटेल ने कहा था कि अगर आपने अपना भाषण बंद नहीं किया तो आपको स्टेज से नीचे उतार दिया जाएगा। भिंड जिले के मौ थाना क्षेत्र के पड़रिया गांव में एक 14 माह के मासूम का अपहरण हो गया। सूचना के बाद मौ और गोहद थाने से पुलिस फोर्स पड़रिया गांव पहुंची। गांव की घेराबंदी कर घरों की सर्चिंग की गई। पुलिस से घिरा देख बदमाश मासूम को खेतों में छोड़कर भाग गया। भिंड में अवैध कॉलोनियों की भरमार हो गई है। बता दें कि भिंड शहर के आसपास कॉलोनाइजर के धड़ल्ले से कॉलोनियों को काटा जा रहा है। इन कॉलोनी के न तो डायवर्जन और न ही नामांतरण है। यहाँ सीधे सीधे लोगों को ठगा जा रहा है। इस मुद्दे पर नगर पालिका के सीएमओ ने कहा कि जल्द अवैध कॉलोनी माफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी। भिंड में पशु चिकित्सा इकाई विकास के जिला प्रशासन ने पशु चिकित्सा विभाग को चलित पशु चिकित्सा इकाई के 8 वाहन दिया, जिसे जिला पंचायत सीईओ मनोज सरियाम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वाहन में पशुओं से संबंधित सभी दवाइयां और डॉक्टर भी वाहन में तैनात रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन के सांकरा में 21 मई को भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारी और समीक्षा के लिए 19 मई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन में बैठक लेंगे। छत्तीसगढ़ में लगातार भूपेश सरकार भरोसे का सम्मेलन आयोजित कर रही है। भरोसे का अगला सम्मेलन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के क्षेत्र पाटन में आज 21 मई को होने जा रहा है। वहीं चुनावी तैयारियों के साथ जनता को साधने के लिए भाजपा भी सम्मेलन करने जा रही है। जब खुद का भरोसा गायब हो जाता है तब वह दूसरे का भरोसा लेता है। यह बात कही है बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने। दरअसल पांडे ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पाटन विधानसभा क्षेत्र में भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम को लेकर यह तंज कसा है। कुएं में गिरने से वृद्ध की मौत हो गई। बता दें कि कुएं के किनारे मृतक बैठा हुआ था और वहीं झपकी लेने के दौरान कुएं में गिरने के बाद वृद्ध की मौत हो गई। रुद्री थाना अंतर्गत भटगांव की घटना बताई जा रही है। सीजीपीएससी की नियुक्ति में धांधली को लेकर भाजपा चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। भाजपा के छात्र विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को बूढ़ा तालाब धरना स्थल के पास रोक लिया गया। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करेगी। सीजीपीएससी मेरिट लिस्ट गड़बड़ी को लेकर भाजपा नेता ओपी चौधरी ने एक गुमनाम पत्र शेयर किया है। भाजपा नेता चौधरी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट में इस गुमनाम पत्र को शेयर किया है। इसमें पर्चा लीक होने का जिक्र है। सूत्रों के अनुसार यह चिट्ठी पीएससी के एक परीक्षार्थी ने लिखी है। छत्तीसगढ़ में पीएससी के नतीजों में गड़बड़ी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा के नतीजों में गड़बड़ी के आरोपों के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर भाजपा शासनकाल के नतीजों का खुलासा किया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, जिसे लेकर सभी पार्टियों में अपने चुनावी जंग को लेकर रणभूमि तैयार कर रही है। इसके साथ ही भाजपा के दिग्गज नेता बृजमोहन अग्रवाल ने भी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजापुर जिले के अति संवेदनशील क्षेत्र एडसमेटा में ग्रामीणों की नेक पहल देखने को मिली है, जहां हजारों की तादाद में 50 पंचायतों के ग्रामीण एकजुट होकर 17 मई 2013 को हुए पुलिस की गोलीबारी में मारे गए 4 नाबालिगों के साथ 8 अन्य लोगों के याद में स्मृति मठ चिन्ह बनाकर बरसी मनाई गई।
सक्ती जिले में इन दिनों कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना के आदेश पर अवैध रेत खनन और परिवहन पर रोक लगाने कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जिस पर सक्ती जिले के हसौद तहसील के ग्राम डोटमा में महानदी पर अवैध रेत खनन कर रहे लोगों पर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में 4 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। बलरामपुर जिला पंचायत कार्यालय में पदस्थ चपरासी से ठगी का मामला सामने आया है, जहां चपरासी से ठगों ने अधिकारी लिंक बनाकर भेजा और उसके खाते से 25,000 की ठगी कर ली, जिसकी शिकायत पर कोतवाली और साइबर सेल की टीम ने राजस्थान के अलवर से आरोपी को गिरफ्तार किया है। सूरजपुर जिले के रामानुजगंज के तेलई मुड़ा गांव में आज सुबह कुआं में भालू गिर गया। दरअसल कुछ ग्रामीण गांव में भालू के नजर आने से उसे खदेड़ रहे थे। उसी समय गांव के एक ही कुआं में भालू गिर गया। सूचना के बाद वन विभाग मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन से भालू को कुएं से बाहर निकाला गया। पखांजूर इलाके में कापसी क्षेत्र में बीएसएनएल के लचर सुविधा से उपभोक्ता परेशान है। स्थिति इतनी दयनीय है कि महीने में केवल 4 से 5 दिन नेटवर्क चलता है। ऐसे में उपभोक्ताओं के रिचार्ज व्यर्थ हो जा रहे हैं। आए दिन नेटवर्क बंद होने से बैंकों के काम प्रभावित होने के साथ शासकीय कार्यालयों के काम भी काफी हद तक प्रभावित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण गोधन न्याय योजना खतरे में दिखाई दे रही है। दरअसल तखतपुर के ग्राम बीजा में एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए गोठान के एक हिस्से पर कब्जा करने और 60 से भी अधिक फेंसिंग पोल को तोड़कर गिराने की शिकायत की गई है, जिसके बाद से एसडीएम ने जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही है। बिलासपुर जिले में शव से किडनी निकालने के मामले में कलेक्टर आदेश के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि सोनसरी गांव का निवासी धर्मदास मानिकपुरी एक्सीडेंट में घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। अस्पताल में डॉक्टरों पर किडनी निकालने का गंभीर आरोप लगाया गया था, जिसमें पता चला कि शव के अंगों के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। छिंदवाड़ा के जबलपुर मार्ग पर चौरई के समसवाड़ा में कल देर शाम 2 कारों की आपस में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में शिव कुमार की मौत हो गई है और अन्य 7 लोग घायल हो गए हैं। वहीं दूसरी कार के सवारों को चोट आई है। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। धर्मजयगढ़ के ग्राम हाटी में वृहद समाधान शिविर लगाया गया। इस दौरान अधिकारियों ने योजनाओं की जानकारी दी। समाधान शिविर में राजस्व, राशन कार्ड, निराश्रित पेंशन, पंचायतों के विकास कार्य जैसे हर विभागों से जुड़े आवेदनों का निपटारा किया गया। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में मछली पालक आधुनिक बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन कर रहे हैं। मत्स्य विभाग के सहायक संचालक ने कहा कि केवल 6 डिसमिल जमीन से 60 टैंकों से मछली पालन किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक से 4 किसान मछली पालन कर रहे हैं और उनकी यूनिट अभी प्रगति पर है। दंतेवाड़ा जिले के समेली में पिछले 36 सालों से अपनी सेवा दे रही डॉक्टर दीदी गंगा शांडिल्य आज रिटायर्ड हो गई। इस अवसर पर उनके लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें सेवा भावना के लिए स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया और सम्मानित भी किया गया। स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही और आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।